नमस्कार। आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेंद्र पटेल, जो कि एक क्लिनिकल हेड की हैसियत से फिजियोथेरेपी में काम करते हैं और इनका एक्सपीरियंस 16 इयर्स का है और इन्होंने काफ़ी कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है और मेजरली इन्होंने टीएम जॉइंट पेन या जिसको हम टीएम जॉइंट डिस्फंक्शन कहते हैं उस पर काफ़ी काम किया है। तो मैं आज डॉक्टर योगेंद्र पटेल से जानना चाहूंगा पीएमजी ज्वाइंट के बारे में, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसकी जो फिजियोथेरेपी है, द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है। तो डॉक्टर योगेंद्र, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने टाइम निकाल के आज पीएमजी के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं जी। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि ये टीएमजी जॉइंट पेन या डिस्फंक्शन जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है? सर, टीएमजे जॉइंट हमारे जबड़े में होता है, जॉ में, फेस, आईज और जॉ लाइन के ऊपर एक जॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हेड का, जिससे हेड बैलेंसिंग, खाना चबाने में दर्द, सिर दर्द, लॉन्ग टर्म कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिस्फंक्शन क्रिएट होते हैं। कई पेशेंट्स जो हमने लास्ट 2 साल में देखे हैं कोविड पीरियड में भी, ऑनलाइन वर्क की वजह से आई स्ट्रेन बहुत कॉमन हुआ है, उसी के साथ जॉ पेन भी बहुत कॉमन हुआ है। कंटिन्यूअस टॉकिंग होती है, स्पीचेस होते हैं, उस वजह से जॉ की डिफिकल्टीज, डिस्फंक्शंस बहुत देखी। नेक पेन के पेशेंट में टीएमजे एक बहुत बड़ा और एक हिडन कॉज है, क्योंकि हमेशा नेक के पीछे हम लोग ध्यान देते हैं, नेक के मसल्स पे ध्यान देते हैं, मगर ये जॉइंट की डिस्फंक्शन भी नेक पेन को बढ़ाता है। तो मैंने जैसे देखा है इस क्लिनिक में बहुत सारे टीएमजी के पेशेंट्स आते हैं और कुछ सेशंस के अंदर ही आप उनको ठीक करते हो। तो यूजुअली एक जो टीएमजी डिस्फंक्शन होता है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। तो एक्यूट में कितने सेशन या कितना टाइम का ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, और जो क्रॉनिक होता है उसमें किस तरह का आप पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? जी सर, सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू बोलूँगा जो हमारे डेंटिस्ट फैकल्टी है बोलूँगा मैं, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और उन्होंने कई पेशेंट्स भेजे हैं और उनकी एक्सीलेंसी है कि उन्होंने इनको इस टीएमजे डिसऑर्डर्स को फिजियोथेरेपी के साथ कनेक्ट किया। और कई डेंटिस्ट है वो समझते हैं कि टीएमजे एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मस्कुलर बहुत है। अब आपका अगर हेड फॉरवर्ड है और आप च्यूइंग ज़्यादा करते हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डाइट में कई पेशेंट्स को देखा गया है, या कुछ पेशेंट जो रात में जिनके दांत किटकिटाते हैं, जिनके दांतों में से आवाज आती है, तो ऐसे पेशेंट्स का जॉ बहुत टाइट होता है। इट इज प्योरली मस्कुलर रीजन, जो कि कई कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, लेजर थेरेपी है, जिससे ये पेन 3 या 4 सेशन में कम हो जाता है। और अगर ये आगे बढ़ता है तो हम एक डेंटिस्ट के सजेशन लेते हैं, वो हमें गाइड करते हैं और इसका हम बेसिक फिजियोथेरेपी प्लान बनाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये टीएमजी जॉइंट पेन या डिस्फंक्शन है, मेजरली ये पहले इनका जो प्राइमरी कंसल्टेंट होता है वो एक डेंटिस्ट होता है, एक डेंटल सर्जन होता है, और उसके माध्यम से फिर ये हमारे पास आता है। और जहाँ डेंटल सर्जन को भी लगता है कि मुझे पेशेंट को अगर वो क्रॉनिक टीएमजी पेन से या डिस्फंक्शन से अगर वो सफर कर रहा है तो उसको एक परमानेंट सोल्यूशन मिले, उसको एक ऐसे फिक्स किया जाए कि वो आगे से इस प्रॉब्लम से संघर्ष ना करें। तो डॉक्टर योगेंद्र, आप अब हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जो रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या जो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी टीएमजी में है वो कितना इम्पोर्टेंट है? सर, टीएमजे एक ऐसा जॉइंट है जो कि बेसिकली अपने मसल्स के ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ बाहर एक बड़ी चबाने वाली मसल्स है जिसे मैसेटा बोलते हैं, और एक ऊपर मसल्स है, ये दोनों का बैलेंस नहीं है। गले के अंदर भी कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो जॉइंट को होल्ड करके रखती हैं। सो टीएमजे इज बेसिकली ए मस्कुलर डिसऑर्डर, और कई डेंटिस्ट इसको समझते हैं कि इट इज जस्ट फिजिकल इम्बैलेंस इन बिटवीन द मसल, तो इसमें मेडिसिन का रोल ज्यादा नहीं है। फिजियोथेरेपी अलाइनमेंट में हेल्प करती है। अगर आपका जबड़ा पूरी तरह से नहीं बैठ रहा है और डेंटिस्ट ने हमें हरी झंडी दे दी है कि इनकी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, हम उनकी अलाइनमेंट में करेक्शन लाते हैं। देन जॉ में दर्द होता है खाते खाते, या बहुत तीखा दर्द होता है, वो सेंसिटिविटी डिफरेंट होता है, मस्कुलर पेन अलग है, वहां पे हमारी मशीन्स हेल्प करती हैं। देन उसके बाद रात में दांत किटकिटाना होते हैं, या ड्रॉइंग होती है, लार पकती है, तो ये सब जॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जॉइंट हर जॉइंट बॉडी में मसल्स के थ्रू फंक्शन करता है।
So physiotherapy is like creating the base for any job and its good function. ओके, तो आपके साथ मेरी जो कन्वर्सेशन रही, इसका मतलब ये है कि जो टीएमजी ज्वाइंट होता है ये भी दूसरे ज्वाइंट्स की तरह होता है, जी जिसको हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमने सिर्फ पेन से रिलीफ करना है या हमें सिर्फ मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है, बल्कि हमें इसकी कंप्लीट रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी करनी है सो दैट ये फंक्शनली स्ट्रांग हो और आपको फंक्शनली में कोई दिक्कत ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट टाइम पे फिजियोथेरेपी लेते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई चीज है, कोई टिप्पणी है या कोई टिप आप दे सकते हैं दर्शकों को, कोई एक्सरसाइज जिससे ये टीएमजी ज्वाइंट पेन या डिस्फंक्शन में उनको घर बैठे पा जाए? Sir, TMJ joint is basically here in between the jaw, मगर इसका posture से बहुत लेने देना है। अगर आप फॉरवर्ड हेड बैठे हैं तो जॉ पे बहुत प्रेशर आता है, अगर आप ऊंचा तकिया लगाते हैं तब भी जॉ पे प्रेशर आता है। सो अगर किसी व्यक्ति को टीएमजे या जॉ में दर्द हो रहा है, सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि स्ट्रक्चरली जॉ को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको मस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कई मसल्स जैसे जो चबाने की मांसपेशियां वो बहुत काम करती हैं, वो बोलने में भी काम करती हैं। इन मांसपेशियों की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो आप दोनों हाथों से अपने जॉ को आगे पीछे और रोल सर्कल एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे ये मसल थोड़ी सा रिलैक्स होगी। और जितना हो सके गर्दन सीधी रखें अपनी। अगर ये दर्द कम नहीं होता है तो फिर ठंडे पानी की सिकाई सबसे ज्यादा अच्छी कारगर इसमें साबित होती है। दूसरा चीज, कोशिश करें कि जितना हो सके सॉफ्ट डाइट लें जब ये जॉइंट का पेन बढ़ जाए। जितना ज्यादा सॉफ्ट डाइट लेंगे उतना इस मसल्स पे लोड कम आएगा, और जैसे जैसे पेन कम हो जाए देन उसके बाद आप एक रूटीन चेकअप ले सकते हैं। बट अगर पेन बढ़ता है, प्लीज गो टू एनी डेंटिस्ट और यू कैन गो टू द नियर बाय फिजियो चेक कि ये मस्कुलर रीजन है कि कोई डेंटिस्ट रीजन है। थैंक यू डॉक्टर योगेंद्र फॉर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और मैं चाहूंगा दर्शकों से कि इस तरह की कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इस तरह की प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप प्लीज डेंटिस्ट को दिखाइए, या अगर आपकी प्रॉब्लम काफी टाइम से है, ये क्रॉनिक है, तो आप डायरेक्टली भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी आ सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी टिप्पणी हो, आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमें आगे भी बताएं कि इस तरह की कोई भी आपकी जो है प्रॉब्लम हो, या आप चाहते हो कि हम किसी और ऐसे टॉपिक पे बोले, तो हम हमेशा आपके लिए उस टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।